अपना और घर जा अभी। बॉस मैं जर्नलिस्ट है, आप कैसे? हमारी बेटियों की सुरक्षा गार्ड जो है लड़कियों को मार रहे हैं। अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। घटना का कारण और तथ्य और अपराधी तीनों जल्द ही सामने आएंगे। ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया था कि अब अपराधी या तो जेल में रहेंगे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं। शायद इसी भरोसे के साथ पत्रकार राघवेंद्र की कलम ने खाद्यान्न माफिया और लैंड माफिया के खिलाफ वो सब लिख डाला था जो शायद उसको नहीं लिखना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है कि क्या यही डबल इंजन सरकार की कानून व्यवस्था है? अगर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? एक युवा पत्रकार की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुखद है और सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। योगी जी को केवल बड़ी बड़ी बात बोलने से और फर्जी बुलडोजर चलवाने से और फर्जी इनकाउंटर नहीं, सच में कराइए जो सच में इससे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। पूरी तरीके से सरकार से मांग करते हैं 1 करोड़ रुपए इनके परिवार को दिया जाए, सरकारी नौकरी इनकी पत्नी को दिया जाए और स्वयं कांग्रेस पार्टी इनकी आर्थिक मदद करे। पत्रकार राघवेंद्र का परिवार डरा और सहमा हुआ है। अपराधी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। लखनऊ से आए पुलिस अधिकारियों ने इस बात को कहा था बहुत जल्द खुलासा होगा। टीम लगा दी गई है, लेकिन 12 दिन हो चुके हैं, हाथ खाली है। बस आश्वासन जरूर है कि पुलिस शूटर्स के करीब है। इस पे पुलिस टीमें लगी हुई हैं और हम लोग इस घटना का अनावरण कर देंगे। पहली मांग, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। दूसरी मांग, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद और सुरक्षा की गारंटी दी जाए। तीसरी मांग, मृतक पत्रकार की पत्नी को योग्यता के मुताबिक नौकरी दी जाए। और चौथी मांग, राघवेंद्र वाजपेयी के बेटे और बेटी की शिक्षा व्यवस्था की गारंटी दी जाए। तरीके से इस पे सरकार एकदम नजर रखे हुए है। महाराज जी, मुख्यमंत्री जी पूरी दिल्ली से नजर रखे हुए हैं और यहाँ पे भी पहुँच के पूरा उन्होंने पूरी तरीके से सक्षम है सरकार की ऐसे जो दुर्दांत अपराधी हैं उनका इलाज बहुत जल्दी होने जा रहा है। पत्रकार राघवेंद्र पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन उनकी हत्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष दोषियों को सख्त सजा दिलाने का दावा कर रहा है। जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो एक यहाँ का जो अपराधियों का और सरकारी तंत्र का जो गठजोड़ है उसी के खोलने का काम इन्होंने किया था, उजागर किया, उसके तहत इनकी हत्या की गई है। जिसको आम जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने सत्य आना चाहिए। सवाल है आखिर कब हत्यारों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा? कहां हैं पत्रकार की जान लेने वाले? पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों मारा गया, उनकी किससे दुश्मनी थी? परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही राघवेंद्र ने एक घोटाले का खुलासा किया था। मामा ने पहले आरटीआई भेजी थी, वो सारी वापस आ गई थी। उसके बाद मामा ने हमसे 17 तारीख को ये दोबारा आरटीआई भेजने के लिए कहा था। तुम इसको स्पीड पोस्ट करने गए थे तो वहाँ उनकी मशीन नहीं चल रही थी, तो उन्होंने देखिए हाथ से लिख के दिया था। पत्रकार राघवेंद्र ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन खाद्यान्न माफिया और लैंड माफिया के इस नेक्सस ने उस चिट्ठी को सीएम तक पहुंचने ही नहीं दिया। यही वजह है कि पुलिस 4 लेखपालों से अभी भी पूछताछ कर रही है। बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी भी मानते हैं कि राघवेंद्र की पत्रकारिता से कुछ लोग परेशान थे, लेकिन उनकी हत्या को वो प्रशासन की नाकामी नहीं मानते। सरकारों को कहीं से भी सुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घटना हुई है, गंभीर घटना है, बड़ी घटना है, लेकिन राह चलते घटना हुई है तो राह चलते घटना पे किसी का जोर तो नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए बड़ा संदेश जाने वाला है, ये आप लोग निश्चिंत। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सर्विलांस के जरिए हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि 10 दिन पहले से ही पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को धमकियां मिल रही थी। इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। साथ ही उस दावे की पड़ताल भी की जा रही है जिसमें कहा गया है कि धान खरीद मामले में भ्रष्टाचार उजागर करने की वजह से ही पत्रकार की हत्या की गई। क्योंकि जो मेरे पति ने अपने
अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा के अपने प्राण त्याग दिए और अपनी परवाह न करके न बच्चों को देख के सच्चाई का सामना हमेशा करते रहे। और ये सब कुकर्म का मतलब ये सब लाछन लगा के ये सब दिखा रहे हैं, ये तो एकदम निराधार गलत है। और मैं यही सरकार से चाहती हूँ कि मेरे पति की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राघवेंद्र और उनकी पत्नी का मोबाइल डाटा रिकवर होते ही पूरे केस का रुख बदलने वाला है। इसमें कितना समय लगेगा ये कह पाना मुश्किल होगा। 13 दिन बीत जाने के बाद भी शूटर्स पुलिस की पकड़ से दूर है। यही वजह है राघवेंद्र की पत्नी रश्मि बाजपेयी ने सीबीआई की मांग की है। कैमरामैन लविश के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज। लेकिन सच क्या है ये तो पुलिस बताएगी। फिलहाल परिजन इंसाफ के साथ साथ आर्थिक मदद का इंतजार कर रहे हैं।